हेलो माय फ्रेंड्स। कभी ऐसा फील हुआ है कि जब तुम कुछ पढ़ते हो तो सब तुझे इंस्टेंटली समझ में आ जाता है कि ये क्या है, क्या टॉपिक है। और उसी टाइम तुम्हें अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैंने जो अभी तो टॉपिक क्लियर किया है वो मुझे अच्छी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। लेकिन कुछ टाइम बाद वही चीज में याद नहीं भी आती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब कोई चीज हम बार बार याद रखने की कोशिश करते हैं तो हम अटक ही जाते हैं और समझ में आता है कि इस टॉपिक को समझने के लिए कि बहुत टाइम लगेगा। और ऐसा भी लगता है हम अब ये सीख नहीं पाएंगे और छोड़ देते हैं। और बाद में फिर से धीरे धीरे से उससे प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो सवाल ये होता है, जो इजी है वही सच में लर्निंग है, या जो मैं डिफिकल्ट मुझे लग रही है वही सच्ची लर्निंग है? तो एक्चुअल में लर्निंग कैसी है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक सिचुएशन जो रियल में है उसके बारे में बात करता हूँ। एक लड़की है, वो पहले जब छोटी थी तब उसे गिरने से बहुत डर लगता था, जबकि जैसे वाटर स्लाइडिंग जो इजी होता है तो वो भी अवॉइड करती थी। अब आप ऐसा सोचो कि अब अगर यही इंसान को एक सिचुएशन ऐसे आती, उसको कहा गया कि तुम्हें अब प्लेन से कूदना है, तो सोचो उस लड़की का रिएक्शन कैसा होगा। ऐसे तो सोचे तो हम तुरंत कहेंगे सर ऑब्वियसली सर, उसे डर ही लगेगा, उसे हेजिटेशन होगा, तो क्या होगा। बट यहाँ पे उसी टाइम सिचुएशन जो थी वो थोड़ी अलग सी हो गई थी। अब जब ये सिचुएशन है तब वो उन लोगों की लीडर थी जो पैराशूट बनाते थे, प्लेन से कूदते थे और आसमान से वो गिरते थे। वो उस जाबान जो की जो कहते ना, जो एक टीम होती है उसके वो लीडर थी। अब उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ वो अकेले की नहीं थी, पूरे टीम की उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो अब उसके पास ऑप्शन कोई नहीं था, तो इसको कहा गया अगर ये डिसीजन लो कि कूदोगे या तुम छोड़ दोगे। तो उसने डिसीजन चूज किया कूदने का। अब हम सोचते हैं कि ऐसा कौन सी उससे ट्रेनिंग मिली होगी जिसकी वजह से एक जो वही लड़की छोटी थी, अब वो कूदने के से डरती थी, अब वो प्लेन से कूद रही। तो याद रखिए उसको कोई ट्रेडिशनल पढ़ाई नहीं की होगी, कोई उससे नोटबुक का नजरिए से उसे नहीं पढ़ाया गया होगा, कोई लिखना, कोई थियरी, ऐसा कुछ भी उसको नहीं करना है। बस उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, जो बातें उसे मिल रही है उसे सुनना है, उसे प्रैक्टिस करनी है और फिर से उसको एग्जीक्यूट करना है। और यही होता है ओरिजिनल सिचुएशन जब हैंडल करनी पड़ती है, तब यही होता है टेस्ट का मतलब। टेस्ट का यही मतलब होता है कि जो सीखा है उसे आपको अब दिखाना है। अब मैं उसे ग्राउंड बेस पे आपको कहता हूं उसकी ट्रेनिंग उसे कैसे मिल रही होगी। याद रखो, कैसे गिरना है वो जो होता है स्टार्टिंग में से उसे डिफिकल्टी लगता होगा, धीरे धीरे सब उसे डिफिकल्टी होता है। तो उसको कैसे ट्रेन किया गया, तो पहले छोटी हाइट रखी गई होगी, फिर थोड़ा 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 सा हाइट होने के बाद उसे फिर से वहां से कूदना, फिर जिप लाइन जैसा हो उस प्लेटफॉर्म पर से गिरना। थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो गई, कभी गिरते वक्त डायरेक्शन कैसे बदलते हैं उसके बारे में उसे कुछ नॉलेज दे गया। बाद में थोड़ी सी मूवमेंट, बाद में वही चेंज धीरे धीरे बढ़ता जा चुका है। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि जो चीज कंडीशन होती है वही सिचुएशन में होती है, सेम तरीके से हो ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई बात हम सेम तरीके से करते ही जाए तो हमारा दिमाग जो होता है वो जल्दी प्रेडिक्ट करने लगता है। ऐसे सेम चीजें ऐसे करते जाए तो हमारा दिमाग है वो एफर्ट ज्यादा नहीं करता, हमें कुछ नया आता भी नहीं। तो दिमाग जो है वही सिचुएशन में एडजस्ट है,
वो वही सिचुएशन में एडजस्ट करता है। पर अगर चेंज होती जाती है सिचुएशन, तो उसी में भी एडजस्ट होता है और वो और ज्यादा मजबूत ब्रेन बनता जाता है। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में आपके बात करूं कि कुछ डिफिकल्टी जो होती है उसकी वजह से लर्निंग को स्लो कर देती है। पर यही जो डिफिकल्टी है उसमें जो फॉर्मेशन हुआ वही एक्चुअल लर्निंग होगा और वही जो है सबसे बड़ी स्ट्रांग अचीवमेंट हो सकती है। अब देखिए, शुरुआत में कोई भी चीज हो थोड़ा सा डर लगता है, स्लो लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वही चीजें होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए टिकाऊ बन सकती है। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसा किया गया कि कुछ लोगों को एक ही तरह की कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करवाई गई, सेम पैटर्न, बार बार वही जो काम उसको दिया गया वही काम करना। उसमें उस कंपनी का कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है। हाँ, कॉन्फिडेंस लगता है कि प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उसमें जो इंप्रूवमेंट होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होती है। क्योंकि जब उसे एक बार हर बार उन्हें एक ही सिचुएशन है, उस सिचुएशन को उसको किराया रखना, तो प्रेडिक्ट करते रहता है मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे, तो नया कुछ सीखने का उसका आइडिया जो होता है वो लैक हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जिसको मिक्स में प्रैक्टिस है, थोड़ी सी अलग प्रैक्टिस, थोड़ा सा नया, फिर से कुछ ना कुछ अलग अलग कंडीशन है, उस अलग कंडीशन में उसको ट्रेन करते गए। आज शुरुआत में थोड़ी सी स्ट्रगल हुआ, बट जो फ्लो आनी चाहिए थी फास्ट, वो चाहे पहले फ्लो ना आए, पर जब रियल सिचुएशन आती है, जब उसका इम्प्लीमेंट होता है, जब उसका आउटपुट होता है, तब वो बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस कर सकते हैं। क्योंकि उन्हें हर बार जो नई सिचुएशन है उसको आने का जो मैसेज है वो ब्रेन देता होगा और हर बार उसका ब्रेन डिसाइड करता होगा। बस ऐसे नई सिचुएशन आने के वक्त आपका ब्रेन जो डिसाइड करता है वही होता है उस सिचुएशन का सॉल्यूशन और आइडिया होता है। और जो हम कहते हैं गैप के बाद रिकॉल करना होता है, तो इजी रिकॉल तुरंत याद आए समझे उसका कुछ फायदा नहीं है, और थोड़ा सा एफर्ट देने उसके बाद तुझे आइडिया आता है तो समझ वो स्ट्रॉन्ग लर्निंग है। थोड़ा सा सुन समझे तो हम कहेंगे ये तो थोड़ा सा उल्टा लगता है, बट जो पैटर्न है वो पैटर्न यही है। हर बार तुम एफर्ट करोगे, स्ट्रगल होगा, पर तुम नहीं, तुम्हारी मेमोरी है वो और स्ट्रांग बनती जाएगी। अब तुम कोई भी, हमारा ब्रेन है अलग अलग चीजों तो सीखता है, तो मैंने पहले भी इसके वीडियो में कहा था, वो अलग अलग सिचुएशन के बेस एक नया स्ट्रक्चर बनाता है और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मेंटल मॉडल कहते हैं। जैसे तुम ड्राइवर, ऐसे ड्राइवर की तरह से सोचे, शुरुआत में जब उसे ट्रेनिंग दी होगी तब चीजें सब अलग थी, स्टीयरिंग वो अलग, ब्रेक, क्लच वो सब अलग था, उस कॉन्शियस से एफर्ट करना पड़ता था, कब किसकी कैसे जरूरत हो उस पर। पर जब वही ड्राइवर एग्जैक्टली प्रैक्टिस में परफेक्ट हो जाए, मास्टर बन जाए, तब ऑटोमेटिकली सब हो जाता है। और यही होता है मेंटल मॉडल होता है कि जब प्रैक्टिस अलग अलग कंडीशन में होती है तो ये मॉडल होता है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग वो फ्लेक्सिबल है, वो फ्लेक्सिबल बन सकता है। मतलब कि नई सिचुएशन में भी ये जो मॉडल होता है मेंटल मॉडल वो काम करता है। और हर एक सिचुएशन सेम ना हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन फुल एक्टिव रहता है, यही होती है मास्टर। तो इसलिए सिर्फ एक पैटर्न से सीखना नहीं है हमें कभी भी, बल्कि सही सिचुएशन में सही डिसीजन लेना होता है। उसके लिए आपको हर एक चीज से एंगल से वो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस करना पड़ता है, वो याद रखना। अब हम बात करते हैं जब तुम किसी प्रॉब्लम में खुद को ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि मैं उस प्रॉब्लम में स्टक हो चुका हूं, तो तुझे ऐसा लगता है कि तू जितना उसके बारे में सोचता है तो वो ज्यादा थिंकिंग तुझे आती है, लेकिन फोकस मोड होता है। ऐसे ही जो को लर्निंग करते हैं तो जो प्रॉब्लम देखे बिना, सॉल्यूशन देखे बिना लर्निंग करते हैं, तो वो जो लर्निंग होती है
वो डीप होती है। तो मैं यही सोचता हूँ कि तुम जब भी कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, तुम जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसे, तुझे आइडिया आने स्ट्रगल लग रहा है, तो समझना उसमें तुम्हारा ब्रेन है वो ज्यादा वर्क करेगा। तुझे 100% किसी ना किसी चीज से वो ऐसे अवगत कराएंगे कि तुम्हारा आंसर है, वो आंसर तुरंत तुझे मिल जाता है। याद रखो, तुम उसी टाइम उस स्ट्रॉन्ग ऐसे कनेक्ट हो जाओगे जिसके साथ तुम्हारा डायरेक्ट अटैचमेंट है, और तुम्हारा ब्रेन उस कंडीशन को तुरंत एक्सेप्ट करेगा, और एक साथ रिफ्लेक्शन होगा। और याद रखो, अब तुझे पता चलेगा कि लर्निंग जो होती है, वो लर्निंग वो स्ट्रॉन्ग के बेस पे ही बनती है। तुम जो याद कर रहे हो, उसे याद करना रिकॉल होता है। तो रिकॉल है वो करता है कनेक्शन बनाता है, और कनेक्शन बनता है तो बाद में अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। सोचो, मैं कुछ एरर की बात करता हूं। अक्सर हम सोचते हैं कि गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बात समझो, जो गलती होती है वो एक लर्निंग का हिस्सा होता है। अगर गलती के बाद तो फीडबैक ना मिले ना, तो वो प्रॉब्लम है। अगर फीडबैक मिला, एरर को करेक्ट किया, एरर इंप्रूवमेंट करते जाएंगे, एरर जो है उसको करेक्ट करते जाएंगे, तो हर बार कुछ ना कुछ हमें लगता है फियर कम होता जाएगा। एरर कम नहीं की तो, एरर नहीं, मिस्टेक जो है नहीं क्लियर की तो हमें फेलर का डर रहेगा, फियर का डर रहेगा। तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा अटेंशन है वो अटेंशन लर्निंग पे नहीं था। हमारा अटेंशन था वो सिर्फ और सिर्फ जो हम गलती कर रहे हैं उससे बचने पर चला जाता है। और हम गलती को बचने के लिए हमारा जो परफॉर्मेंस आउटपुट होना चाहिए, वो परफॉर्मेंस गिर जाता है। एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया बच्चों के साथ, उसे डिफिकल्ट थे वो भी बताया गया। उसके साथ ऐसा भी कहा गया कि जो एरर होते हैं ना, वो भी डिफिकल्ट सिचुएशन को समझने लेके एरर इंपॉर्टेंस है। उसको बाद उस प्रॉब्लम दिए गए तो उसका बेटर परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि उसको स्ट्रगल को तो एक्सेप्ट किया ही, साथ साथ में उसे ऐसा भी पता चल गया कि ये जो एरर होती है, वो एरर धीरे धीरे हमारे में इम्प्रूवमेंट है, वो इम्प्रूवमेंट में इम्प्रूवमेंट के लिए आती है। तो याद रखो, फेलर जो है खुद में इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन उससे जो तुम सीख मिलती है, उस प्रॉब्लम में जो डिफिकल्टी आई उससे तुम्हारे माइंड में है, उससे तुम जो सीख मिलती है, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। वही इंपॉर्टेंस बताती है कि क्या तुझे तेरे काम का है और क्या तेरे काम का नहीं है। अब एक मैं एग्जांपल देता हूँ लर्निंग का, जैसे आपको आइडिया आ जाता है कि एरर है वो कैसे वर्क करती है। जहां इंसान कुछ भी काम करता हो, ट्राई करता हो, तो 100% उसे एरर आता ही है। तो धीरे धीरे वो एरर है, वो उसको पता है कि इस प्रैक्टिस करने से एरर आ रहा है, तो वो प्रैक्टिस करेगा, एरर आएगा, करेक्ट करेगा, फिर से रिफ्लेक्ट आएगा, उससे एक्सपेरिमेंट उसे मिला, और एक्सपेरिमेंट मिला, उस एक्सपेरिमेंट से उसका जो वर्क करने की जो पैटर्न है उसमें वो मास्टर होता जाएगा। और ऐसे ही मास्टर होने के साथ उसका जो नॉलेज है वो और बैलेंस है, वो और बैलेंस होता जाएगा। मीन्स और जो बैलेंस होता है ना, क्या कोई भी सिचुएशन उसमें वो 100% प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो हम सोचते हैं सर डिफिकल्टी आना अच्छा है ना। यस, डिफिकल्टी आना अच्छा है, पर एक लेवल तक ही डिफिकल्टी आना चाहिए। अगर जो डिफिकल्टी ज्यादा हो जाए कि हम डिफिकल्ट लेवल को समझ ही ना पाए, तो कभी ऐसा होता है वो लर्निंग में मदद नहीं करती, वो जो है लर्निंग में यूजफुल नहीं रहेगी, परंतु वो लर्निंग में एक बैरियर ज्यादा बन सकती है। क्यों? क्योंकि उसे उसे ओवरकम करने के लिए, उसका जो एरर है उसे ओवरकम करने के हमारा ज्यादा परफॉर्मेंस उसमें ही चला जाएगा। इसलिए तुम याद रखो, पूरा प्रोसेस फॉलो के साथ पढ़ना। कैसे फॉलो के साथ पढ़ना होता है कि पहले तुझे क्या करना है, जो भी है उसे एनकोडिंग करना है, देखना है, उसे तुम्हारा माइंड सोचेगा क्या करना है, उसे माइंड कंसोलिडेशन करेगा, मीन्स याद रखेगा।
रीट्रैवल करेगा और धीरे धीरे रीट्रैवल जो करेगा वो जो पुरानी जो नॉलेज है उसके साथ जुड़ता जाएगा और पुरानी नॉलेज के साथ जुड़ता जाएगा, उसमें मेमोरी है वो बड़ी होती जा रहेगी और जितनी बड़ी मेमोरी होती जा रहेगी उतनी जो नॉलेज उतनी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ती जाएगी और इतना क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी तो 100% उसी टाइम जो भी वर्क करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस पे ही होगा। तो याद रखिए, जो भी लर्निंग की प्रोसीजर है उस लर्निंग प्रोसीजर में हर एक बार जो कंडीशन आती है वो कुछ ना कुछ वेरिएशन लाती है और जो वेरिएशन वो सभी इंटरलिविंग से होते हैं और इंटरलिविंग से ही हमारा माइंड है वो फ्लेक्सिबल बनता है और खुद हम आंसर है वो आंसर ढूंढ सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम में हो और हम आंसर ढूंढ सकते हैं। हो सकता है आंसर गलत हो और उसे करेक्ट करके और बेहतरीन तरीके से हम प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में से बाहर निकल सकते हैं। तो ये जो है वो है हर बार कंडीशन चेंज होना। तो याद रखो, तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि कुछ चीज हमें समझ में जल्दी आ रही है, हमें कभी टॉपिक ऐसा लगे कि कुछ चीज हमें जल्दी समझ में आ रही है और वो भी बिना एफर्ट के, तो थोड़ा डाउट्स रखना। क्यों? क्योंकि वो शायद तुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी में तेरे स्टोरेज होगी। तूने तो पढ़ते वक्त तो तुरंत लगा सब अच्छा लग रहा है, वो शॉर्ट टर्म में होगी। और अगर तुझे बार बार सोचने की जरूरत पड़ती है, ये थोड़ी डिफिकल्ट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसका मीनिंग ये होता है, तो तुझे कोई भी क्लियरिटी तुझे तुरंत आ नहीं रही है, तो उसी टाइम तुम समझना, मैं सिचुएशन की बात कर रहा हूं, तो तुम उसी टाइम समझना कि तुम जो प्रोसेस से जा रहे हो ना वो और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो बस थोड़ा सा अंदर देखना बिना शोर के, तुझे हर एक आंसर है वो हर एक आंसर तुझे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम हर एक सिचुएशन में से चेंज होके होके सीखे हुए हो। तो अगर ये जो लर्निंग का पार्ट है उसमें हर एक बार कुछ ना कुछ नया तो आता ही है, तो मेरे वीडियो को मेरी ये जो हाउ टू लर्निंग की सीरीज है उसके साथ आप जुड़े रहिए। उसमें हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया तो ऐसा आता है। मैं रिपीटेशन भी करवाता हूँ, मैंने कहा ना टॉपिक को रिपीटेशन भी करवाना गैप के साथ, तो मैं रिपीटेशन करता रहूंगा ताकि आपको फर्स्ट वीडियो से लेके एंड वीडियो तक का जो मीनिंग होता है आपको पता भी चलता रहेगा। तो इस सीरीज को मेरे ज्यादा से ज्यादा इंसान के साथ शेयर कीजिए, आपके उसी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो लर्निंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, उसको कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ताकि उसकी लर्निंग जो है और मास्टर बनती जाएगी। तो फिर से इसी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।